हेलो एंड नमस्कार। आर्य कार्बन में आपका स्वागत है। जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं, निवेश का मौसम चल रहा है। लोग तरह तरह के एसेट्स खरीद रहे हैं। कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई फिक्स डिपॉजिट कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इन्वेस्ट कर रहा है। आइए हम बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की जो एक स्थायी इनकम के साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी देता है, जो आसान होता है, जिसमें लोग सुरक्षित एवं व्यवस्थित महसूस करते हैं। जी हाँ, निवेश के इस मौसम में हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी की। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें निवेशक इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्राइड महसूस करता है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों को जानना बेहद जरूरी है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट टाइप प्रॉपर्टीज और उससे होने वाली इनकम, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, जिसे हम आसान भाषा में निवेश पर रिटर्न बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। नंबर 1, रिहायशी यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। नंबर 2, व्यवसायिक यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज। नंबर 3, जमीन यानी कि लैंड या प्लॉट। ये 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं जहां पे आप निवेश करके एक बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। दोस्तों, जब हम किसी एसेट या संपत्ति में निवेश करते हैं तो हम 1 साल का आकलन करते हैं कि उस संपत्ति में निवेश किया गया टोटल कैपिटल, वह संपत्ति उस कैपिटल का एक फाइनेंशियल ईयर में कितने प्रतिशत रिटर्न देती है। जैसे कि 1 साल में प्राप्त की गई इनकम डिवाइडेड बाय टोटल निवेश किया गया कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे हम ROI निकालते हैं। अब हम जानेंगे कि अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज में कितना ROI मिलता है। आइए बात करते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कितना ROI हमको प्राप्त होता है। हमने पीछे कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आपको 2 प्रकार की इनकम प्राप्त होती है। पहली इनकम होती है रेंटल इनकम, जो कि आपकी रेगुलर इनकम होती है, और दूसरी होती है कैपिटल अप्रिसिएशन। अगर आप उस प्रॉपर्टी को 1 साल में बेचेंगे तो उसमें जितने की खरीदी है उससे कितना ज्यादा और मिलेगा, इसे हम बोलते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि रेजिडेंशियल में ROI कितना मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सपोज करते हैं 1000 स्क्वायर फीट का मेरे पास एक अपार्टमेंट है, जो 2 BHK अपार्टमेंट है, जिसको मैंने खरीदा है 40 लाख रुपए में। टोटल जो मेरी कैपिटल लगी है इंक्लूडिंग रजिस्ट्री और इंटीरियर, वो मेरी 40 लाख रुपीस पड़ गई है। और जो मेरा BSP निकला है, मतलब जो प्राइस आया है, वो 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट का है। अब हम बात करते हैं, हम इसमें 2 ROI निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम रेंटल इनकम में। तो हमने सपोज किया कि हमारा जो अपार्टमेंट है वो 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हमने टेनेंट को दिया हुआ है। तो हमारा 12 महीने का हो गया 1,20,000। फिर हम इसमें कुछ डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन और मेंटेनेंस डिडक्शन जो हमारे होते हैं, तो मेंटेनेंस चार्जेस हो सकते हैं, रिपेयर का हो सकता है। तो इसमें मैंने 20% का किया है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड होता है, तो 30% का होता है। इनकेस आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्युनिसिपल चार्जेस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, देन यू हैव टू डिडक्ट 30%। यहाँ पे इस केसेस में क्या है कि मोस्ट ऑफ दी अभी हमने केसेस में देखा है कि जो भी टेनेंट्स रहते हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो पे करते ही करते हैं। हम उससे नहीं पे करते हैं। हम जो पे करते हैं वो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं और रिपेयर के चार्जेस होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो टेनेंट होता है मेंटेनेंस चार्जेस भी पे कर रहा होता है, लेकिन उसमें जो रेंट होता है वो थोड़ा बहुत हो सकता है अभी ये 10,000 है, 8,000 हो, 12,000 हो, 15,000, मैंने कि एवरेज ले लिया 10,000। ठीक है, तो डिडक्शन हम 20% करने के बाद हमारे पास जो सालाना इनकम हो रही है रेंटल से वो 96,000 रुपए आ रही। वो 96,000 रुपए है। अब इसमें हम ROI निकालेंगे। ROI का हमारा फॉर्मूला था इनकम यू गेट पर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल
मल्टीप्लाई बाई 100। हम क्या करते हैं, हम इस 96,000 को उठा करके यहाँ से इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं। हमें जो ROI प्राप्त हो रहा है 1 साल का, वो प्राप्त हो रहा है 2.4%। 2.4% हमें ROI प्राप्त हो रहा है। दूसरा हम ROI निकालेंगे कैपिटल अप्रिशिएशन। हमारी जो प्रॉपर्टी थी कितने की, 4,000 रुपए की थी, और हमने जो अभी हम अगर 1 साल में बेचते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी कीमत आ रही है 43 रुपए। तो 43 रुपए में हमने 4,000 रुपए माइनस कर दिया, हमें 300 रुपए का कैपिटल अप्रिशिएशन मिला। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, हमें 3 लाख रुपए 1 साल में मिल रहे हैं इस प्रॉपर्टी को बेचने में। अब हम इसका ROI निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वही सेम फॉर्मूला, 3 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख यानी 40 लाख। तो इसका आ गया 7.5%। मैं इसको और इन दोनों को कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरा जो 1 साल का ROI आ रहा है वो 9.9% आ रहा है। अभी क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है, लोग लोन भी लेते हैं, जो जैसे कि एंड यूजर है, सोचता है कि एंड यूज भी कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, तो ऐसे लोग लोन भी लेते हैं। एटलीस्ट प्रॉपर्टी में लोन लेते ही लेते हैं लोग। तो लेट्स से कि अगर आप अभी रेट पे चल रहा है 7% का, तो आप इसमें 7% माइनस करेंगे तो आपका 2.9, मोटा मोटी आपका 3% आपका रिटर्न आ रहा है। तो ये रहा हमारा ROI ऑन रेजिडेंशियल। अब हम बात करते हैं ROI ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं इस एग्जांपल के जरिए। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी प्रॉपर्टी आपको 2 प्रकार से इनकम देती है। पहली रेंटल इनकम, दूसरा आपका कैपिटल अप्रिशिएशन। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि इसमें भी 2 टाइप होता है। पहला कमर्शियल में ऑफिस स्पेस, दूसरा रिटेल स्पेस। तो हम सबसे पहले ऑफिस स्पेस का ROI निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका ROI निकालेंगे। हमने एक सपोज किया है एरिया 800 स्क्वायर फीट। इसकी जो कॉस्ट आई है मुझे खरीदने में वो 40 लाख रुपए की आई है, टोटल इंक्लूडिंग रजिस्ट्री एंड अदर चार्जेस। तो 800 स्क्वायर फीट का मेरे पास एक ऑफिस है जो मुझे रेट पड़ा है 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का। अब मैं इसमें देखूंगा कि जो 1 साल में मुझे होने वाली इनकम है टोटल, वो कितना ROI दे करके जाता है। जी, बात करते हैं ROI ऑन रेंटल इनकम। सपोज करते हैं क्या होता है, जो रेंटल इनकम अमूमन स्टार्ट होता है वो 25 रुपए से लेकर के 55-60 रुपए तक जाता है। तो मैंने एक एवरेज इनकम ले लिया, रेंटल ले लिया है 40 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो ये जो 40 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका रेंटल इनकम होगा, 800 स्क्वायर फीट का आपका हो गया 32,000 रुपए महीना। तो 32,000 रुपए महीना आपका रेंटल इनकम आ रहा है, और इसका अगर 1 साल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 3,84,000 रुपए ईयरली हमें रेंटल इनकम प्राप्त हो रहा है। अब इसका आप ROI निकालते हैं तो पहले हम डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन में हमारे जो चार्जेस है वही आपका मेंटेनेंस चार्जेस और रिपेयर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, तो जो भी टेनेंट होंगे वो आपका टेक करेंगे। तो 3,84,000 में से मैंने 20% डिडक्ट कर दिया। जो 20% डिडक्ट किया तो मेरा जो मोटा मोटी मुझे मिल रहा है वो 3,07,200 ईयरली में प्राप्त कर पा रहा हूँ। और जब मैंने इसको ROI निकाला, मल्टीप्लाई किया, तो मुझे 7.68% का मुझे ROI प्राप्त हुआ। ठीक है जी। अब ROI ऑन कैपिटल अप्रिशिएशन। पहले मेरी प्रॉपर्टी थी कितने की, 5,000 की। अब मुझे 1 साल बाद अगर बेचना है प्रॉपर्टी को तो मुझे रेट मिलना है 55 रुपए। अब मुझे जो प्रॉपर्टी के कैपिटल अप्रिशिएशन हुआ 500 रुपए। तो मैंने 5500 में से 5,000 घटा दिया, 500 हो गया। 500 मल्टीप्लाई बाई 800 जो मेरा ऑफिस का साइज है, वो मेरा जो आ गया वो आपका 4 लाख रुपए मुझे मिलेंगे 1 साल में अगर बेचूंगा। तो 4 लाख रुपए अब हम क्या करते हैं, इसमें इसका ROI निकालते हैं। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो दैट्स अराउंड 10%। तो हम इसको और इसको दोनों को आप ऐड करते हैं तो हमारा जो आ जाएगा ROI वो आ रहा है 17.68%। 17.68% हमें ROI मिल रहा है ऑफिस स्पेस में। अब अगर हमने लोन लिया है, सपोज थोड़ा सा कमर्शियल में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो 7.5 से 8% का होता है, मैंने मिनिमम लिया है। अगर हमने लोन लिया है 7.5% का, इसमें माइनस करेंगे जो हमारा टोटल आएगा, तो जो हमारा रिमेनिंग बन रहा है 10.18, लगभग आप ये मान लीजिए कि 10.25% के आसपास हमें रिटर्न तब भी मिल रहा है। तो ये
हुई बात कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऑफिस स्पेस की। इस एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। पहले हमने बात की ऑफिस स्पेस, अब हम बात करते हैं रिटेल स्पेस। हमने एक सपोज किया, हमारा जो एरिया है, एक हमने शॉप ली, एक रिटेल स्पेस किया, वो है हमारा 300 स्क्वायर फीट का। मैंने उसमें जो टोटल लागत मेरी जो टोटल कॉस्ट आया वो 75 लाख रुपीज आया। मुझे जो रेट मिला टोटल मिला करके वो 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। ये आपको बता दूं कि ये जो शॉप है वो ग्राउंड फ्लोर में है, ठीक है। अब इसमें हम ROI निकालेंगे, ROI ऑन रेंटल इनकम। तो हम मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 80 रुपए से लेकर के 120, 150 अलग अलग जगह का अलग अलग रेट हो सकता है, 200 तक का भी रेट हो सकता है, बट मैं एक मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ जो कि आपको एक समझने में आसानी हो। तो मैंने 100 रुपए पर स्क्वायर फीट का इसमें रेंटल इनकम ले लिया है, रेंटल ले लिया है। 300 स्क्वायर फीट की मेरी शॉप है, तो 30,000 रुपए पर मंथ मुझे मिल रहे हैं इसका रेंटल इनकम, और जो सालाना मुझे 3,60,000 ईयरली में इसका कमा रहा हूँ, कोई डिडक्शन के, बिना डिडक्शन के। अब मैं इसमें डिडक्शन करूंगा तो वही 20% मैंने माइनस कर दिया, तो 3,60,000 में से मैंने 20% जो है माइनस कर दिया, तो मेरे पास बची जो अमाउंट आ रही है एक साल में वो 2,88,000 रुपए मुझे प्राप्त हो रहा है। अब मैं इसमें ROI निकालता हूँ, सेम वही फॉर्मूला। तो मैंने 2,88,000 को डिवाइड बाई कर दिया 75 लाख रुपीज, मुझे जो मिला वो मिला 3.84% का ROI ऑन रेंटल इनकम ऑन कमर्शियल रिटेल स्पेस। अब मैं बात करूंगा ROI ऑन कैपिटल अप्रिशिएशन। कैपिटल अप्रिशिएशन सेम वही, मैंने 25,000 रुपए का रेट में ये शॉप खरीदा, अब मैं इसको बेच रहा हूँ एक साल बाद 28,000, तो जो मुझे बाकी का 3,000 रुपए गेन हो रहा है वो मुझे क्या गेन हो रहा है, मेरा कैपिटल अप्रिशिएशन। मैंने 300 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 9 लाख रुपए मिल रहे हैं एक साल में। बड़ी बात है, कहीं कहीं आपका 1,500 भी होता है, कहीं 2,000 भी होता है, कहीं 5,000 भी होता है, डिपेंड करता है शॉप की लोकेशन पे, उसकी प्रॉक्सिमिटी, कनेक्टिविटी। तो मुझे मिल रहा है एक साल में 9 लाख रुपए। अब मैं क्या करता हूँ, उसका ROI निकालता हूँ, तो 9 लाख रुपीज डिवाइड बाई 75 लाख रुपीज और मल्टीप्लाई बाई 100, मेरा जो इसमें आ गया 12% आ गया, तो 12% आ गया, 3.84% आ गया। अब मैं दोनों को, इसको और इसको ऐड कर देता हूँ। जब मैं टोटल ROI करूंगा तो मेरे पे जो आ रहा है वो आ रहा है 15.84% का ROI आ रहा है। अब मैं अगर लोन भी लेता हूँ, कोई लोन लेता है तो 7.5% से माइनस करके मेरा 8.34%, यानी कि लगभग आप मान लीजिए कि 8.5% तक भी मेरा बच रहा है। तो ये रहा ROI ऑन रिटेल स्पेस ऑन कमर्शियल। हम प्लॉट और लैंड केसेस में जो ROI को समझेंगे वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही क्या थोड़ा डिफरेंट है। प्लॉट या लैंड में पहली बात उसमें रेंटल इनकम नहीं आता, ठीक है। तो हमारे पास जो एक ही है इनकम का वो है कैपिटल अप्रिशिएशन। कैपिटल अप्रिशिएशन, अब इसमें हम मिनिमम 1 साल का लॉकिंग पीरियड लेके चलते हैं, बट अमूमन 1 से 3 साल का लॉकिंग पीरियड हमें लेकर के चलना पड़ता है। मैंने यहाँ पे 2 इयर्स का लॉकिंग पीरियड लिया हुआ है, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि मेरे पास 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और जिसकी कीमत आ रही है 24 लाख रुपए। मुझे जो रेट पड़ा है वो 20,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का पड़ा हुआ है। अब मुझे कैपिटल अप्रिशिएशन हो रहा है, तो 25,000 रुपए का अब मैं बेच रहा हूँ 2 साल बाद, और मेरा इससे माइनस करूँ तो लगभग 2 साल में मुझे 5,000 रुपए, यानी कि 2,500 रुपए सालाना मुझे इसमें बढ़त हो रही है। देखिए प्लॉट के केस में सर ऐसा होता है कि कभी कभी जो कैपिटल हम लगाते हैं उससे कम हमें अप्रिशिएशन मिलता है और उसका जो रिटर्न मिलता है। कभी कभी हम जो कैपिटल लगाते हैं उससे बहुत तेजी में, जैसे कि 3 या 4 महीने 5 महीने में उसके रेट कम से कम नहीं हो जाते, तो उससे 4 से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे जो 2 साल का हमारा जो कैपिटल अप्रिशिएशन मिला वो 5,000 रुपए है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 से तो हमारा आ गया 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए हमें 2 साल में रिटर्न हो रहे हैं। हम इसमें डिडक्शन के बारे में देख लेते हैं। डिडक्शन के बारे में ना तो हमें रेंट आउट करना है ना कुछ चीजें करनी है, तो मैं इसमें डिडक्शन नील मान लेता हूँ, ठीक है, मोटा मोटी। तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6 लाख डिवाइड बाई 24 लाख रुपीज। तो इसका जो मुझे मिल रहा है 2 सालों को 25% का मुझे कैपिटल अप्रिशिएशन मिल रहा है। अच्छी बात है।
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने 24 लाख रुपए लगाया और आपको जो मिल रहा है इनकम वो 3 लाख रुपए सालाना, यानी 3 लाख रुपए सालाना का लग गया, तो आपको 12.5% का आपका कैपिटल अप्रिशिएशन मिल रहा है। अगर आप लोन लेते हैं तो 7.5% के हिसाब से आप लोन लेते हैं और आपको लगभग तब भी 5% बच रहा है। मैं सालाना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमने अभी बात की कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। अब हम इन सबको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी अब तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न देती है। सो दोस्तों, अभी हमने बात की अलग अलग इन्वेस्टमेंट टाइप प्रॉपर्टीज में अलग अलग रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी में कितना रिटर्न मिला। आइए देखते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 9.9%, कमर्शियल ऑफिस स्पेस 17.68%, कमर्शियल रिटेल स्पेस 15.84%, प्लॉट या लैंड के केस में 12.5%। तो इस कंपैरिजन से हमें ये मालूम होता है कि जो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल ऑफिस स्पेस है, इसके बाद रिटेल स्पेस, इसके बाद प्लॉट, इसके बाद फिर आपका रेजिडेंशियल आता है। तब आप इसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं करना। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपके लिए कुछ बेहतर प्रॉपर्टीज चुन करके ला रहा हूं, जहां पर आपको स्मूथली हाई रिटर्न मिलेगा। आई सेड हाई रिटर्न, पीस माइंड। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, सी यू लेटर।